अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, 9th क्लास फिज़िक्स, लेक्चर नंबर 4। तो हमारा टॉपिक का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको हमने नोट्स के तौर पर बनाया कि किस तरह से ये इजी वे में आप याद कर सकते हो। तो नोट से पढ़ते हैं। व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन? Number written as power of 10 or prefixes in which there is only one non-zero digit before decimal point। वो नंबर जो 10 की पावर में लिखे जाते हैं या वो प्रीफिक्सेस जहाँ पे सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ पे होता है? बिफोर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से जहाँ पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट को लिखा जाता है वो प्रीफिक्सेस क्या होंगे? साइंटिफिक नोटेशन। या वो नंबर जो कि 10 की पावर में लिखे जाते हैं क्या होंगे? साइंटिफिक नोटेशन कहलाएंगे। एग्जाम्पल है 384 और 1 2 3 4 5 6 6 ज़ीरोज़ हैं और मीटर हैं। हमने क्या किया है? हमने डेसिमल पॉइंट लगाया। ठीक है, कहाँ पे लगाया हमने? इधर डेसिमल पॉइंट लगाया। डेसिमल पॉइंट के बाद हम काउंट करेंगे कि नॉन नॉन ज़ीरो डिजिट को तो हम लाजमी लिखते हैं ना, लेकिन नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा? सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम क्या लगाएंगे? डेसिमल पॉइंट जो है एक नॉन ज़ीरो के बाद लगाएंगे। उससे पहले जो लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट हो। अब नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया, डेसिमल पॉइंट आ गया, फिर नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया। अब ज़ीरो डिजिट जो है हम उनको काउंट करेंगे। अब पॉइंट, ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद कितने हैं? 2 4 6 एंड 8। ठीक है, हम किस साइड पे काउंट कर रहे हैं? लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ। ठीक है, तो ये लेफ़्ट से जब राइट की तरफ आप काउंट करते हो तो वो 10 रेज़ की पावर किस में आती है? हमेशा पॉजिटिव में आती है। 3.84 इंटू 10 रेज़ पावर 8 मीटर। अब है नेक्स्ट 62750 किलोमीटर। 6 के बाद हमने क्या लगाया? डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से पहले क्या है? नॉन ज़ीरो डिजिट है। फिर उसके बाद 275, ये भी नॉन ज़ीरो डिजिट है। अब इसमें ज़ीरो डिजिट कौन सा है? ये वाला। ठीक है, हमने पॉइंट लगाया। इसके बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 आ गया किलोमीटर। वैसे जो लिखा हुआ था यूनिट वही है। अब 0.00045 सेकेंड। अब 4 के बाद हमने क्या लगाया? पॉइंट लगाया। 4.5 नॉन ज़ीरो डिजिट, डेसिमल पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट। अब इसको काउंट करेंगे। ठीक है, किससे? राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ। 1 2 3 4 किसका आया? -4। 10 रेज़ की पावर क्या आएगी? -4, क्योंकि हमने राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ काउंट किया। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि आपके पास ये बहुत बड़े नंबर होते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट नंबर होते हैं, छोटे नंबर होते हैं, और ये बड़े नंबर होते हैं। अब इनको लिखने के लिए आपको स्पेस की ज़रूरत होती है। इसको याद करने के लिए भी आपको टाइम लगता है, डिफ़िकल्ट होता है। कोई एक ज़ीरो मिस हो जाए तो आपका ये जो नंबर होगा, ये जो वैल्यू होगी, ये क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं ये चीज़। अब क्विज़ क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन 0.00534। अब हमने जो पढ़ा है कि क्या है? नॉन ज़ीरो डिजिट हो बिफोर डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट, ये पॉइंट हमने कहाँ पे शिफ्ट किया? 5 के बाद। ठीक है, 5.34 आ गया। अब इधर लगाया ना हमने, तो हमने कैसे काउंट करना है? राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ। तो 1 2 3, इस वाले ज़ीरो को हमने निगलेक्ट कर देना। 1 2 3, ये -3, क्योंकि राइट साइड या आप लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे हो। अब क्या है? 25743 किलोग्राम। अब क्या है? इस पॉइंट को आप कहाँ पे शिफ्ट करोगे? इस 2 के बाद। ठीक है, इस 2 के बाद आपने शिफ्ट किया, नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया। अब आपने क्या करना है? इनको काउंट करना है। राइट साइड से आप जाओगे लेफ़्ट साइड की तरफ, तो पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इन वालों को आपने नहीं करना, क्योंकि आपने पॉइंट इधर से उठाया है और इस 2 के बाद में आपने क्या किया? शिफ्ट किया है। तो राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ गए हो। पॉजिटिव हाई वैल्यू कितनी है? 1 2 3 3 पॉजिटिव। 0.45 मीटर। अब 4 के बाद आपने पॉइंट शिफ्ट किया। अब पॉइंट कहाँ पे आया? इधर। अब एक बच गया तो -1 आ गया। अब 0.004। अब 4 लिखा आपने, 4 इधर पॉइंट शिफ्ट हो गया ना, तो पीछे क्या है? ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो -3 आ जाएगा। किलोग्राम उसका यूनिट ही है। नेक्स्ट है हमारे पास 1.8600 सेकेंड। तो हमने क्या किया? यहाँ पे शिफ्टिंग की और साथ में 2 4 और 1 5 सेकेंड आ गया। अब है हमारे पास से रूल्स, साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स हैं। ओनली एक्सेप्टेड यूनिट सैम्बल शुड बी यूज्ड।
अब क्या है, यूनिट के सैम्बल हमने जो इस्तेमाल करने हैं, जैसे 0.5 एम्पियर है, एम्पियर ए एम पी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एम्पियर का सैम्बल क्या है, ए, कैपिटल ए, तो ये क्या है, राइट। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, सैम्बल ऑफ यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। सैम्बल ऑफ यूनिट, यूनिट के जो सैम्बल होंगे उनको आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे 20 केजीज, 20 केजीज आप अगर लिखोगे ना तो वो गलत हो जाएगा। ये 20 केजी सिंगल फॉर्म में ही हमेशा लिखा जाता है। नो फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ यूनिट। 20 मीटर, 20 मीटर लिखा है, साथ में डॉट लगा दिया आपने, फुल स्टॉप लगा दिया, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब 20 न्यूटन डैश मीटर, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट कौन सा है, 20 मीटर वाला। फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बीइंग विद अ कैपिटल लेटर इवन इफ नेम आफ्टर साइंटिस्ट। अब क्या है, जो यूनिट का नाम होगा, ठीक है, यूनिट का जो नाम होगा वो कभी भी आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते। न्यूटन रॉन्ग है, ठीक है, वॉट रॉन्ग है, मीटर रॉन्ग है। राइट क्या है, राइट ये है कि यूनिट का ठीक है, यूनिट का फुल नेम जो है आप किससे लिखोगे, आप लिखोगे लोअर लेटर से, ठीक है, लोअर लेटर से, न्यूटन, वॉट और मीटर। सिंबल ऑफ यूनिट आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज़ इनिशियल कैपिटल। अब पहले हमने किसकी बात की थी, यूनिट ऑफ फुल नेम, अब हम यूनिट के सैम्बल की बात कर रहे हैं। यूनिट के सैम्बल जो होंगे वो कैपिटल से स्टार्ट होंगे, जो कि किसके नाम पर होंगे, वो यूनिट के सैम्बल जो कि किसी साइंसदान के नाम पे होंगे। जैसे न्यूटन हो गया, पास्कल हो गया, तो हम वो किससे, अगर हम आप उसको उसके सैम्बल को, यूनिट के सैम्बल को शॉर्ट में लिखते हो तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको हमेशा उसमें कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना होगा। कंपाउंड परफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड परफिक्सेस मतलब दो या दो से ज़्यादा परफिक्सेस आप यूज़ कर लेते हो, जैसे 5 माइक्रोफैरेड। अब माइक्रोफैरेड लिखने की क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ये हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि आप कंपाउंड में नहीं लिख सकते। माइक्रो की क्या वैल्यू होती है, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁻⁶, तो क्या बन जाएगा, 10⁻⁻12। तो 10⁻⁻12 क्या होता है, 5, 5 वैसे आ गया, -6 -6 -12 तो पिको आ गया ना, पिको फैरेड है, तो इसमें राइट क्या होगा, पिको फैरेड। तो आज का हमारा टॉपिक जस्ट इतना ही था, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और हमारी वीडियोस को शेयर किया करें और लाइक भी किया करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।